आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r ऑफ सेम थिकनेस एंड डेंसिटी सेम डेंसिटी. द पेरिफेरीज of two disks touch each other, locate the center of mass of the system. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये मान लें कि ये एक सर्कल है, स्फेयर है, जिसका मास कैपिटल एम ले लें, और एक छोटा वाला इसके पास में टच करता हुआ, इसके सेंटर से टच करता हुआ रखा है, जिसका हम स्मॉल एम मान लें. अब चूंकि दोनों की डेंसिटी सेम है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला. तो अगर मास बड़े वाले का निकालेंगे तो कैपिटल एम इज इक्वल टू रो, इसकी वॉल्यूम हो जाएगा पाई एरिया इंटू थिकनेस, तो पाई आर. रेडियस इसकी क्या हो जाएगी बड़े वाले की, देखिए ये हमारा 2r है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2r है, दे रखा है डेंसिटी रेडियस 2r, तो यहाँ पर पाई और आर स्क्वायर होता तो r हो जाएगा हमारा 2r स्क्वायर. ये एरिया हो गया और थिकनेस हम मान लेती है, ठीक है, सेम थिकनेस भी है दोनों की. तो ये तो मास. अब छोटे वाले का ऐसे ही लिख सकते हैं, इस सिग्मा ये रो पाई और इसका एरिया क्या होगा आर स्क्वायर और उसकी थिकनेस टी. अब हम क्या करें कि इसका सेंटर, अब जो छोटे वाले का सेंटर जो है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर ही होगा, बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा. तो हम ये दो मान लें कि दो एक सिस्टम है मास के, एक ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम. हमें पता करना है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा. तो अगर हम इसको ओरिजिन मान के चलते हैं, है ना, 0 0 यहाँ इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर और 0, ये सॉरी ये हाँ आर और 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आर होगी, स्मॉल आर होगी, कैपिटल आर होगी. तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा r0. तो अगर हम फार्मूला लगाएं XCM, तो XCM का फार्मूला होता है मास, पहले वाले का मास I इंटू उसका कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ओरिजिन पे ही रखा है. दूसरे वाले का मास हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 0 होने वाला था तो हमने मास नहीं लिखा, सिग्मा पाई, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर I इंटू टी, और कोऑर्डिनेट हो जाएगा r. एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा r, क्योंकि ये सेंटर है, ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा r. अब दोनों का सम ऑफ मास, तो सम ऑफ मास करने के लिए हमने ये लिख लिया है सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू टी प्लस सिग्मा पाई 4r स्क्वायर और इंटू टी. अब देखिए टी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, टी यहाँ कॉमन है, सिग्मा कॉमन है, पाई कॉमन है, नीचे भी कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे. तो हम क्या लिखेंगे सीधे सीधे 4r³ डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ मिलेगा, यहाँ 4r स्क्वायर मिलेगा, हो जाएगा 5r स्क्वायर. तो अब देखें r³ से ये वैल्यू कट जाएगी तो क्या बचेगा 4/5r. ये आंसर हमारा आ गया सेंटर ऑफ मास दोनों सिस्टम का. 4/5r कहाँ से, छोटे वाले से. अगर आंसर हमें बड़े वाले से देना होगा तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से C2 से जो है, यहाँ से अगर ये भाई पूरी डिस्टेंस r है तो r में से 4r/5 माइनस कर दीजिए, तो बड़े वाले से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5r माइनस 4 आता, r/5 आ जाएगा. ये r/5 फ्रॉम बिगर डिस्क. इस तरह से जो है इसको हम आंसर कर सकते हैं.